वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको सूट की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में बताएंगे। समय कुछ भी लग जाए लेकिन फ़िलहाल हम आपको कटिंग विधिवतपूर्वक से बताएंगे। ये आपको कटिंग देख करके दूसरी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के हिसाब से हम 34 इंच सीना के हिसाब से कटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड हो चुका है, हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लिया, ये देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद में हम 34 इंच सीना है यानी 8.5 इंच सामना, तो यहाँ पर हम 10 इंच के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 10 इंच तक का लेंगे क्योंकि 8.5 इंच हमारा सामना आएगा यानी 17 इंच। 8.5 का दूना 17 होता, तो इस प्रकार से ये 10 इंच आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद में आ जाते हैं लंबाई की तरफ। तो सबसे पहले हम लंबाई जैसे कि आप जितनी भी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। हम केवल आपको आधार के हिसाब से बताते चलेंगे किस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर की मारीक, जैसे कि कपड़ा कोई भी छोटा या बड़ा हो जाता है, तो ये हमारी चाक है पहले। अब हम यहाँ पर सीधी मारीक कर लेंगे इस हिसाब से। अब यहाँ से सबसे पहले हम 6 इंच गला और आस्तीन के लिए निशान लगा लेंगे। फिर हम कमर का निशान लगाएंगे 12.5 या 13 इंच के हिसाब से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 12.5 लगा लिया है। अब ये दोनों हम मारीक इस हिसाब से कर लेते हैं। अब ये दोनों मारीक हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद में ऊपर से हम लंबाई, जैसे कि हमको 38 इंच लंबाई लेना है, आपकी जितनी भी हो 36, 35, 34 जो भी हो, तो यहाँ पर हमने 38 इंच और 1.5 इंची ये नीचे का दबाव यानी मोड़ के लिए। तो यहाँ से हम लमसम 13 इंच पे चाक खोलेंगे 6 इंच से। तो ये 13 इंच पे हमने चाक खोला है। अब इसको भी हम इस प्रकार से, और यहाँ पर 38 इंच लंबाई और 1.5 इंच ये सिलाई दबाव हो जाएगा। अब इसके बाद में ये हो गई हमारी मारीक। अब यहाँ पर 12 इंच कंधे यानी 6 दूनी 12, 6 पर लगाया है। अब इसको भी हम मारीक कर देते हैं। 12 इंच कंधे तो 6 का दूना 12। अब हम सीना रखेंगे यहाँ पे 8.5, 8.5 का दूना 17। तो एक पल्ला हमारा 17 होगा, दूसरा 34। अब यहाँ पर हम 15, 15.5 तक का रखेंगे, तो 8 से 2 सूत कम। अब यहाँ पर भी 8.5 हिप रखना है हमें। अब ये बीच वाला हिस्सा हम 15.5 रखेंगे और ऊपर और नीचे हिप वाला हिस्सा 17 रखेंगे। यहाँ पर आप 9 इंच बॉटम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने 18 इंच बॉटम रखा हुआ है। अब इसको हम इस प्रकार से मारीक कर लेते हैं। अब इधर फंटी हम घुमा लेंगे, तब इस हिसाब से जब रखेंगे, इससे आपका ये मेजरमेंट यानी कटिंग के हिसाब से आपको कोई भी तरीके से ये बॉटम आपका तिरछा नहीं जाएगा। इस हिसाब से अगर कटिंग करोगे। अब यहाँ पर 3 इंच गला हमने ले लिया। फ़िलहाल इसमें हम कॉलरदार गला बनाएंगे, वो भी फुल कॉलर का तवीज़दार। तो इसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। तो यहाँ से लमसम हम 2.5 या 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 3 लगा हुआ है, इस हिसाब से गोलाई कर लिया है। अब इसमें हम गला फुल कॉलर तवीज़दार बनाएंगे दोस्तों, तो इसको हम बाद में बताएंगे आपको कटिंग के समय। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 17 इंच, यहाँ पर 15.5 इंच। अब बॉटम तो 18 इंच है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब इसके बाद में हम जैसे कि चाक का दबाव होता है हमारा, यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से इस हिसाब से मारीक कर लेंगे। जो 1.5 इंच हमने दबाव लिया था ज़्यादा, इस हिसाब से इसमें आ जाता है हमारा। अब इसके बाद में हम आस्तीन की गोलाई कर देते हैं। अब हमें कटिंग के समय पर याद रखना है, क्योंकि सामना और बैक पल्ला दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो कम से कम हमें 1-1.5 इंची इस हिसाब से ज़्यादा कटिंग कर लेना है।
ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे गुटका लगा लिया। अब इसको हम अंदर कर लेते हैं, सामने को फिर रख लेते हैं। अब इसको हम इसी के बराबर से कटिंग कर देंगे इस हिसाब से। फिर उसको हम निकाल लेते हैं तो ये देखेंगे 1 इंची हमारा बैक पल्ला का हाला बढ़ जाएगा। अब पहले हम इसको गला कट करते हैं। यहाँ पे 3 इंच है और उधर से 2.5 इंच है, तो इसको हम लमसम 16 इंच इसमें कॉलर आपकी पड़ जाएगी। 16 इंच परफेक्ट आएगी कॉलर। अब इसको हम ये हिसाब से बराबर हो चुका। फिर इसको हम रख लेंगे बैक पल्ला को। अब ये आ जाएगा इस हिसाब से। अब यहाँ पर बैक पल्ला को लमसम 1 इंची, यहाँ पर 1 इंची निशान लगा करके इसको भी कट कर देंगे। तो ये आपकी 16 इंच बराबर बिल्कुल कॉलर आ जाएगी। तवीजदार ये बन करके हमारा गला तैयार होगा, जिसमें तवीजिया कहते हैं। आप जहाँ तक का 5, 10, 15 जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से, जैसे कि हम 10 रखेंगे या 9 रखना है या 11 रखना है, जो भी रखना है उस हिसाब से आप छोटाई बड़ाई कर सकते हैं। ये हम आपको सिलाई में बताएंगे। बीचों बीच से हमको इस प्रकार से खोल लेंगे। जब हम सिलाई पे जाएंगे तो ये 10 इंची, 9 इंची, 8 इंची जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब ये हमारी कटिंग सामना और बैक की हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद में हम आपको आस्तीन की कटिंग बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। अब इसमें हमारा कपड़ा जो है कम है, तो हम बताएंगे किस प्रकार से आस्तीन निकालना है। अब कपड़े को हम इस प्रकार से फोल्ड कर लिया, ये डबल है। अब फिर इधर रख लिया। अब इसमें हमें आस्तीन फुल निकालना है। अब हम जहाँ से हमारा ज़्यादा आएगा, जैसे कि यहाँ से हमारा बराबर कपड़ा आएगा, तो यहाँ से मार्क कर लेंगे। यहाँ से जो भी यहाँ पर हमारा 7.5 आ रहा है, तो इसको लमसम 8.5 चाहिए। तो यहाँ से हम इसको लंबाई जितनी भी हो, जैसे कि हम 17, 18 जो भी रखना चाहते हैं हम 18 रखेंगे यहाँ पर। और लमसम 1.5 इंची दबाओ, 1.5 या 2 जो भी लेना चाहते ले सकते हैं। अब यहाँ पर मोहरी हम 5 इंच। अब यहाँ पर हमारा 7.5 आ रहा, तो 7.5 फुल रख लेंगे। अब इसको हम गोलाई कर देते हैं इस प्रकार से, और इस हिसाब से कटिंग कर दिया है। अब इसको मार्क करके ये हमारी कटिंग। अब इसको और गहराई कर देंगे तो ये हमारा लमसम 8.5 आ जाएगा। यहाँ से 18 इंच हमारी आस्तीन लंबाई है। यहाँ पे गुटका लगा लेंगे और ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी। इसी प्रकार से दोस्तों आप सूट की किसी भी सीना की, जैसे मोटा हो, तगड़ा हो, पतला हो, इसी के हिसाब से कम ज़्यादा करके आप कटिंग कर सकते हैं। 16, 15, 14 जो भी हो उस हिसाब से कटिंग दोस्तों करते जाइएगा। इसी हिसाब से आप हमारे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, हमने हर चीज़ की कटिंग डाला हुआ है।